पहले लोग भाई बहन का रिश्ता बनाते हैं, फिर भाई बहन के रिश्ते की आड़ में धोखा देते हैं अपने परिवार वालों को, अपना धोखा देते हैं अपने पत्नी को। फिर उसको उसकी जब सगाई होती है तो उसका वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल करते हैं, उसकी हर चीज़ वायरल करते हैं। फिर उसके बाद अपने घर की सारी बातें यहाँ सोशल मीडिया पर लाते हैं ये लोग, और खुद अपने मुंह से अपनी बदनामी करते हैं सोशल मीडिया पर। फिर उसके बाद अगर इनका जो फैमिली मैटर जो होता है वो ऑन सोशल मीडिया आ जाता है, फिर अपनी बीवी को टॉर्चर करते हैं। बीवी 1.5 साल से टॉर्चर हो रही है, वो बेचारी घुट घुट करके जी रही है, उसके बाद भी वो उफ तक नहीं कर रही है। अगर वो बोल रही है, अगर आवाज़ उठा रही है तो उसको दबाया जा रहा है ये बोल करके कि तुम गांव की हो, कम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा नहीं है, बस यहीं तक सीमित है। भाई बहन के रिश्ते को गलत बता रही है और शक कर रही है भाई बहन के रिश्ते पर। तो दोस्तों सुनिएगा ध्यान से मेरी वीडियो को। पहले ये लोग क्या करते हैं, पहले ये सोशल मीडिया पर सारे मुद्दे खुद लेके आते हैं। ये बड़े बड़े मिलियंस वाले जितने भी क्रिएटर हैं, पहले ये खुद अपने घर का मुद्दा लेके आते हैं। फिर जो छोटे क्रिएटर्स को जब ये मुद्दा मिल जाता है या सच्चाई के लिए बहुत से लोग लड़ते हैं, सपोर्ट में खड़े होते हैं, इनकी पत्नी टॉर्चर होती है, इनकी पत्नी जो है मासूम अच्छे संस्कारों वाली, जिसके माता पिता ने अच्छे संस्कार दे रहे हैं, वो घुट घुट करके जी रही है, परेशान हो रही है। अगर हम उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं तो हमें टॉर्चर किया जाता है, स्ट्राइक दे करके हमारी आईडी पर स्ट्राइक देने की धमकी दी जाती है, धमकियां दी जाती हैं कि हमारे फैमिली मैटर से दूर रहो। अगर तुम्हारा फैमिली मैटर था तो सोशल मीडिया पे लोगों को कैसे पता चला कि ये तुम्हारा फैमिली मैटर है। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों की हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों मैं यहाँ बात कर रही हूँ अभी जो चल रहा है मैटर, जो चल रहा है भाई बहन का रिश्ता, जो इतना भाई बहन के रिश्ते की आड़ में भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर रहे हैं, और ऐसे लोग समाज में आने वाली जनरेशन को भी बिगाड़ रहे हैं। फिर तो कोई भी भाई बहन के रिश्ता बनाकर ऐसी हरकत करेंगे, कहेंगे भाई ऐसे ही चलता है। और एक तो ये समाज को दूषित कर रहे हैं, समाज में इतना घटिया काम करते हैं, समाज को इतना गंदा संदेश देते हैं, उसके बाद ये चौड़े में आकर के ऐसे वीडियो बनाते हैं, बेशर्मी गाते हैं, देख लिया कौन मेरा साथ दे रहा है कौन नहीं साथ। बट ऐसे में कौन साथ देगा? तुम जैसे लोग ही तुम्हारा साथ दे सकते हैं। अच्छे और सच्चे रास्ते पे चलने वाले तुम लोगों का साथ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो में वो भी बोल रही थी, जगत दादा भी बोल रही थी कि जगत भैया जगत दादा की पता लग गया, कोई भी साथ नहीं रहा। गलत चीजों में सिर्फ गलत ही लोग साथ देते हैं, सही लोग साथ नहीं देते हैं, ठीक है। और मोनिका मैम एक सच्ची महिला है और महिलाओं के न्याय के लिए ही आवाज उठाती हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मनीषा हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, चाहे कैसी भी औरत हो। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हर महिला के लिए खड़ी रहती हैं, ठीक है। ये नहीं कि वो मनीषा के ही खाली सपोर्ट में खड़ी है, वो हर महिला के सपोर्ट में खड़ी है जो पीड़ित हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है। और तो महिलाओं के सपोर्ट में खड़े होना, उनकी मदद करना, ठीक है। तो उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उनको पर भी ब्लेम लगाया जा रहा है, ये लगाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है। अरे भाई वो बहुत अच्छी हैं, मोनिका जो मैम है बहुत अच्छी है, और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और समझ लो कि मैं उनसे प्यार ही करने लगी हूँ। बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मैंने देखा उनके अंदर, किसी को एक शब्द गलत नहीं बोलती हैं। अगर कोई अपशब्द बोलता तो वही उसको रोकने की कोशिश करती हैं, वो ऐसी हैं। और उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अब भाई देखो, जो सच्चाई के लिए लड़ेगा वो तो लड़ेगा ही। हम मोनिका मैम के साथ हैं, दर्पण भंडारी के साथ हैं, परी ब्लॉग मिशन के साथ हैं, जितने भी लोग हैं सब साथ है एक दूसरे के, जो सच्चाई पे चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आप धमकी दे रहे हो कि मेरे फैमिली मैटर में ना पढ़ो, मेरी फैमिली मैटर में ना पढ़ो, तो भैया अपना फैमिली मैटर अपने घर में ही रखना था ना। जब आप लोग भाई बहन बन करके जब अपने रिश्ते का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, तब क्या लोगों को पता था? नहीं पता था ना। ये आप ही लोग तो लाए सोशल मीडिया पे, या आपके पीछे पीछे हम लोग जाके देख रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? हैं, हम लोग जा रहे थे, ये सब आप ही ने तो बोला। जब जगत दीदी की सगाई हो गई तो आप ही तो लाए सारा मैटर, आप ही पहुंच गए हॉस्पिटल, और फिर वहां से आए, फिर एक पे एक वॉइस रिकॉर्डिंग सब वीडियो सब कुछ वायरल हो रहा है। कौन कर रहा है? हम गए थे आपके घर से लेके कर रहे थे, हैं? घर का मैटर है तो घर का मैटर तो घर की चार दीवारी में रखते ना, बाहर किस लिए लेके आए? नहीं लाए होते, लोगों को नहीं पता चलता, नहीं बोलते हैं। और रही बात मनीषा की, जो बेचारी 1.5 साल से, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि 1.5 साल से मैं
ये कुछ नहीं बोली, सहती गई, टॉर्चर हो रही थी। अरे तुम्हारे घर के अंदर ही तुम्हारी वजह से एक महिला टॉर्चर हो रही है 1.5 साल से, तब कहाँ गए थे तुम्हारी घर की इज्जत? तब नहीं तुम्हें याद आया तुम्हारी घर की इज्जत? तुम्हारी पत्नी टॉर्चर हो रही है, मानसिक तनाव में जी रही है, तब कहाँ थी तुम्हारी सोच है? और अब दर्पण भंडारी के चैनल पे स्ट्राइक दे करके आप लोग सोच रहे हो कि उसका मुंह बंद करा दोगे दर्पण भंडारी का। नहीं, पहले तो शेरनी थी, अब तुमने उसको घायल शेरनी कर दिया। अब देखना तुम्हारी कैसे उतारेगी। अरे भाई, हमारे चैनल पे स्ट्राइक दे दोगे फेक, तो क्या पता नहीं चलेगा? फेक स्ट्राइक दे करके क्या मुंह बंद कराओगे? नहीं, अगर हम दूसरी आईडी बना के फिर से आके बोलेंगे, हमारा मुंह कोई नहीं बंद कर सकता है, क्योंकि सच्चाई को बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, जब अपने घर का मैटर आप लोगों ने खुद जग जाहिर किया है, तो क्या सोच कर किया था कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हें शाबाशी देगा, गोल्ड मेडल पहनाएगा? हैं? क्या सोच के अपने घर का मैटर लेके आए थे यहाँ ऑन सोशल मीडिया पर? ये बताइए, आप भी सोशल मीडिया पे रहते हैं, आपको सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता है कि इतनी सी बात का कितना बड़ा बात हो जाती है? और फिर मनीषा जी खुद बोली है ये सब चीजें कि 1.5 साल से वो खुद टॉर्चर हो रही है, मानसिक तनाव में जी रही हैं। ऐसे ही है, ये सब हमें कैसे पता चला? मतलब आप लोग कुछ भी करो सोशल मीडिया पर, बस वो सही है, और अगर आप लोगों को आईना दिखा दे तो वो गलत है, वो गलत इंसान है। चैनल पे स्ट्राइक दे करके उसका मुंह बंद कराने की कोशिश करो, किसी की रोजी रोटी पे लात मार दो, किसी का पेट पे लात मार दो, क्योंकि तुम्हारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, यही सब करो। अरे भाई, ऐसा काम क्यों करते हो? दम है तो सामने से आके लड़ो ना। स्ट्राइक दे के मुंह बंद करा तो सकते नहीं हो, तो नया चैनल से फिर बोलने लगेंगे, फिर मारोगे, फिर नया चैनल बना के आ जाएंगे। कितने चैनल बना के आ जाएंगे, पर बोलेंगे जरूर, तुम छोड़ थोड़ी देंगे, क्योंकि तुमने पंगा लिया है। तो अब सुनो, सोशल मीडिया पे अपना खुद लेके आए हैं, अपने राम कहानी, ये वो वायरल हो रही है, वॉइस रिकॉर्डिंग फलाना ढिकाना। और ये जो जगत दीदी हैं, ये अपने चैनल पे तो कुछ नहीं कर रही हैं, हाँ दूसरे चैनल वालों से करवा रही हैं, दूसरे चैनल वालों से मनीषा जी को बदनाम करवा रही हैं, है ना? वीडियो में देखा, उन्हीं के चैनल लेके कोई और घूम रहा है। जो अप्सरा मॉम कहती है चैनल सिर्फ 2-3 लोगों के पास है, नाम भी लिया था उन्होंने, बदनाम किया जा रहा है। मतलब कोई ना कोई तुम लोग कांड करवा के तब मानोगे, ऐसे नहीं मानोगे। रिमोट वाली चाबी बने हुए हैं, रिमोट कोई घुमाएगा तो इधर उधर नाचेंगे, ताक धीनाधीन करेंगे। मार दो स्ट्राइक, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमारे कौन से इतने मिलियंस में जा रहे हैं, 1 रुपया तक तो कमाए नहीं है यूट्यूब से, तो क्या हमको क्या दर्द दुख होने वाला है? लेकिन हाँ, फिर से नई आईडी बना के आके फिर से बोलेंगे। क्या कर लोगे तुम लोग? क्या कर लोगे? गलत हो, गलत ही रहोगे। ठीक है, और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है, सांच को आंच कभी नहीं आता है। सच परेशान हो सकता है, हार कभी नहीं सकता है। तो अपने दिमाग से ये निकाल दो फितूर कि तुमसे कोई डर जाएगा। हम डरने वालों में से नहीं है, इसीलिए सच्चाई के रास्ते पे जो चलता है वो डरता नहीं है। ठीक है, कट जाएगा, लेकिन डरते कहीं नहीं है हम किसी से। और रही दर्पण भंडारी बिहार की, वो शेरनी है, वो किसी से डरने वाली नहीं है। अब तो वो और खूंखार हो गई है, और बोलेगी, और तुम भागते रास्ता नहीं पाओगी। और हाँ दर्पण सिस्टर, नई आईडी बना लेना, बिल्कुल बना लेना। 1 महीने के अंदर ही तुम्हारा तो चैनल वैसे भी मोनेटाइज हो जाता, क्योंकि तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुम तो अपने आप में ही खुद ही शेरनी हो, और आपकी इतनी पहचान तो बन गई है कि 1 महीने के अंदर ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आपने पैसे नहीं कमाए हैं मेरी शेरनी, लेकिन नाम कमाया है, ये हम भी जानते हैं। ठीक है, तुम वो शेरनी हो जिस पे हमें फक्र है, और तुम वो शेरनी हो कि अगर कोई कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, उसको तुम निकालने का दम रखती हो। तुम वो शेरनी हो, और मैं तुम पर बहुत प्राउड फील करती हूँ। ठीक है, कि तुम मेरी दोस्त हो। ठीक है, क्योंकि दर्पण भंडारी धोखेबाज नहीं है, बिहार की वो शेरनी है, सच्चाई के लिए लड़ती है और हमेशा लड़ती रहेगी। उसकी आवाज़ को कोई नहीं बंद कर सकता है, और मुझे फक्र है कि मैं ऐसी शेरनी की दोस्त हूँ। ठीक, और मुझे भी अपनी आईडी का कोई गम नहीं है, क्योंकि एक चवन्नी नहीं कमाया है, तो हमें बिल्कुल दुख दर्द नहीं होगा। नए चैनल से फिर वापस आ जाएंगे। ठीक, और दर्पण भंडारी, हम सब आपके साथ हैं सिस्टर। ठीक है, कोई आपको कितना भी तोड़ने फोड़ने की कोशिश करेगा, वो खुद टूट जाएगा, पर हमें मालूम है तुम वो चट्टानों की कोई हिला भी नहीं सकता है।
ये इंदु गौर जानती है। अच्छे अच्छे को पानी पिलाया है दर्पण भंडारी ने, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। अच्छे अच्छे डरते हैं तभी तो स्ट्राइक दे दिया, फेक स्ट्राइक दे दिया दर्पण भंडारी को डर के मारे, है ना। डरते हो तभी तो स्ट्राइक देते हो तुम लोग। अगर हिम्मत है तो सामने से वार करो ना। तो दोस्तों अब मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड, क्योंकि जो बोलना था मैंने बोल दिया। और जाने अनजाने में अगर कुछ गलत बोल दिया हो अपने प्यारे दोस्तों से तो मुझे माफ़ करना। और अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। जय श्री राम।